वज़ीर सिंध का अमन टिसोरी की डंपर और टैंकर माफिया को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। कहा, डंपर और टैंकर माफिया कान खोलकर सुन ले, अब उनका जीना हराम करके छोड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कौमी सलामती कमेटी के इजलास फिर बुलाने का मुतालिबा। कहा, जो जमातें इजलास में शरीक नहीं हो सकी उन्हें इंगेज करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, किसानों को बीज और खाद मुनासिब कीमत में दी जाए तो ज़रूरी इनकलाब लाया जा सकता है। सरकारी रेट पर चीनी मिलना ख्वाब बन गया। हुकूमती दावों के बरक्स सरकारी रेट 164 पर चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी की कीमत 170 से 180 रुपए फी किलो। रावलपिंडी में भी चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त। सहूलत रमजान बाजार में कीमत 130 मुकर्रर, मगर स्टॉक इंतहाई महदूद। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 166 रुपए है। अवाम का शिकवा, कीमतें कम करने का मुतालिबा। चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। शहबाज शरीफ तनख्वाह ले लें मगर चीनी की कीमत कम करा दें। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुक्मरान शुगर माफिया ने अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी। खाम चीनी दरामद करने का फैसला माफिया को नाजायज फायदा पहुंचाने की मुजरिमाना कोशिश है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग रियासत के हर इदारे और हर फर्द की जंग है। हर ज़िले अफसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के इंतजामी अफसरान के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान की बहाली अवलीन तरजीह। सूबे में कोई शराब बंद नहीं होगी। कोई अफसर हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो रज़ाकाराना तौर पर अपने ओहदे से अलग हो जाए। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में देर पर आम और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास। नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान ने दौरा अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाक अफगान ताल्लुकात ठीक करने पर जोर दिया। उधर रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। तालिबान हुकूमत को भी कालेदम TTP की बढ़ती सरगर्मियों पर तशवीश। कालेदम ग्रुप की सरहदों पर नकलो हरकत पर काबू पाने में बेबसी का इजहार। पाकिस्तान का अफगान शहरियों को कालेदम TTP में शमूलियत से रोकने का मुतालिबा। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से वक्त और ताउन मांग लिया। बानी PTI से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल करने का हुक्म। बानी PTI से मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। जुमेरात को दोस्त मिल सकेंगे। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्ज और बेंच का हुक्म। बानी PTI के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। सुपरिटेंडेंट जेल के वकील ने कहा, जनवरी के बाद बानी PTI का स्टेटस सजायाफ्ता कैदी में तब्दील हुआ। ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। हफ्ते में 2 दिन मैनेज करना मुश्किल होता था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है। मुलाकात करें और जाएं। शो बनाने की क्या ज़रूरत है। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक न करें। अदालत ने बानी PTI के दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू न करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ईद के बाद तहरीक के लिए JUI और दीगर अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है। कौमी इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। कोई समझता है कि बानी PTI माफ़ी मांगेंगे तो उसका कोई इम्कान नहीं। IMF का
जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार। IMF की दरख्वास्त FPR मुस्तरद कर दी। IMF सराय का कहना है टैक्स पे कमी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। 5/2025 के टैक्स अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बढ़ गए हैं। सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखलत से रोकने की शर्त आयद। IMF तौसीब फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमा था। ईवान सदर में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर ममलकत ने फ़ौजी अफसरान और जवानों को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारे इम्तियाज़ और 133 को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। 82 अफसरान और जवानों को इम्तियाज़ी असनाद, 185 को आर्मी चीफ ताज़ीफ़ी असनाद अता की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर वज़ीर आला बरहम। मरियम नवाज का प्रिंसिपल और MS को मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का दौरा, दस्तियाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। अद्वियात की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमकान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज। FIA के मुताबिक अरमकान 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहा था। अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जा रही थी। माहाना 3 से 5 लाख डॉलर क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल किया जाता था। मुलजिम अरमकान ने वालिद के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अमरीका में कंपनी बनाई थी। क्रिप्टो करेंसी की आमदनी से खरीदी गई 8 लग्जरी गाड़ियाँ जब्त। उधर IG सिंध को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तफा आमिर केस में शवाहिद से मुतालिक मुझे कोई खत नहीं मिला। रमज़ान के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में 50% कमी आई है। सिंध हुकूमत का 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के माबैन मुआहिदा तय। वज़ीर आला हाउस में स्कॉलरशिप्स की इफ्तिताही तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वुज़रा की अदम शिरकत पर बरहम। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर को खत लिख दिया। कहा, वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का ऐवान से गायब रहना पार्लिमानी रवायात की खुली खिलाफ वर्जी है। वुज़रा की गैर मौजूदगी का मामला फौरी हल तलब है। कॉपी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कॉपी सेहत खिदमात का इजलास। तमाम अरकान सिंध नर्सिंग काउंसिल के खिलाफ यकसुबान कहा, नर्सिंग काउंसिल ने पार्लिमान को मजाक बनाकर रख दिया। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, सदर नर्सिंग काउंसिल की जाली डिग्री और गलत तयनाती का मामला उठाया तो मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मैं नया वज़ीर हूँ, फिर भी मामले पर अरकान से माज़रत करता हूँ। सदर नर्सिंग काउंसिल ने आगा रफ़ीउल्लाह के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। मामले पर खामोश नहीं रहूँगा। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। सड़कें रुकावटें लगाकर बंद की गईं। मुनहक्का सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फंसे हुए अफराद ने रोज़ा भी सड़क पर इफ्तार किया। इफ्तार के बाद एहतजाज खत्म। ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई। पुलिस की दरख्वास्त पर कराची में दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा से अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 13 रोज से मुअत्तल। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज का कहना है, ट्रेन सर्विस की बहाली के इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है।
DI खान वनी केस के मरकजी मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने मुल्जिम इनायत और रमजान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जेल भेजने का हुक्म दिया। मुतनाज़ा कैनाल्स बनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। सहाफ़ी फरहान मलिक की मुकदमा खत्म करने की दरखास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फरहान मलिक के वकील ने कहा, अगर ऐसे मुकदमात बनने लगे तो हर शख्स के खिलाफ मुकदमा बन जाएगा। ईद उल फितर ठंडी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 27 मार्च के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर जलाबारी और बर्फबारी का भी इम्कान। मरी में क्विक रिस्पांस फोर्स का क्विक एक्शन। जंगल में लगी आग पर सिर्फ 1 घंटे में काबू पा लिया। चीड़ के कीमती दरख्तों को जलने से बचा लिया गया। डिजिटल कंट्रोल रूम से ड्रोन्स के जरिए लम्हा बलम्हा निगरानी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की फॉरेस्ट फोर्स को शाबाश, कहा कुदरती वसाइल के तहफ्फुज के लिए कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत के शोबे में बड़ा इकदाम। फ्लाई जिना और एयर अरेबिया अकेडमी मिलकर फ्लाई जिना T3 फ्लाइट अकेडमी बनाएंगे। कंपटीशन कमीशन ने अहम जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक नया इदारा पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खदमात पेश करेगा। फ्लाई जिना 51% शेयर्स और एयर अरेबिया अकेडमी 49% की मालिक होगी। जॉइंट वेंचर मुतालिका शोबे में मुसाबकत पर असरअंदाज नहीं होगा। जॉइंट वेंचर से पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खदमात और मयार बेहतर होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, टीबी के खात्मे के लिए पुराज़्म और मुत्तहिद हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कामयाब वोटिंग। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 35,000 सिखों ने वोट डाला। गिरफ्तार मेर इस्तांबुल अकरीम इमाम सदारती इंतखाबात के लिए नामजद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मेर इस्तांबुल दहशतगर्दी और बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार है। मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी के दौरान एक अहम संग मीलूबूर। नए एमरजेंसी हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग। किसी भी तिब्बी इमरजेंसी में मरीजों को तेजी से अस्पताल मुंतकिल किया जा सकेगा। कौमी टीम 5वें T20 के लिए वेलिंगटन पहुंच गई। कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। सीरीज का आखिरी मैच बुध 26 मार्च को खेला जाएगा। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। उधर कौमी स्क्वाड ने न्यूजीलैंड में मुनक़िदा यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत की। पाक बांग्लादेश सीरीज में वनडे मैच नहीं खेले जाएंगे। पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दोतरफा सीरीज वनडे मैचेस खत्म करने का फैसला। सराय के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के बायस मुतफिका तौर पर वनडे मैचेस को T20 मैचेस में तब्दील किया गया।
HBL PSL सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को प्लैटिनम कैटेगरी के तौर पर मुंतखब किया था। इससे पहले टेस्ट कप्तान शान मसूद कराची किंग्स की क़यादत कर रहे थे। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को मैच के दौरान दिल का दौरा। डॉक्टर्स का कहना है तमीम इकबाल की शरेयान ब्लॉक थी, एंजियोग्राफी की गई है। साबिक आलमी नंबर 1 गोल्फर टाइगर वुड्स की डोनाल्ड ट्रंप की साबिक बहू वेनिसा ट्रंप से रवाबित की तस्दीक। टाइगर वुड्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिंदगी आपके साथ बेहतर है और आइंदा सफर की मुंतजिर है। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 23वें रोज़े के इफ्तार। सीनियर अदाकार जावेद शेख बने प्यारा मेहमान। मेज़बान जवेरिया सऊद ने खुला और तलाक की बढ़ती शरह को गुफ्तगू का मौजू बनाया। कैंसर के मरीज की मदद के लिए दर्दमंदाना अपील की। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।